ईवान सदर में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। विफाकी बजट से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। एक दूसरे की बजट तजावीज़ पर इत्तेफाक। बात काबिल अमल नकात पर तकनीकी कमेटियां मुसावरत जारी रखेंगी। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को ग्रीन सिग्नल। बजट मंजूरी की राह मुआर हो गई। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद दी। मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर जरदारी ने कहा, आखिर बेटा किसका है। सदर मुमलिकत का विफाकी बजट ने अवामी फलाह मनसूबों के हकूक और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। का बजट में सराय तरक्की और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की कोशिश की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से अलग मुलाकात भी की। बिलावल भुट्टो का आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। कौमी असम्बली का बजट इजलास मुख्तसर नोटिस पर बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान को जुमेरात की रात तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 बजे की बजाय 12 जून को बुलाने पर मुशावरत मुकम्मल। वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने 12 जून की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। नजराए के मुताबिक बजट पर बहस मुख्तसर रखी जाएगी। बजट मंजूरी के तमाम मराहिल एक हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला। हुकूमत मुहर्रम से कबल बजट मंजूरी यकीनी बनाना चाहती है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के दरमियान तरक्याती बजट पर इत्तेफाक राय हो गया। हैसर इकबाल की तरक्याती बजट से मुतल्लिक मुज़ाकरात की कामयाबी की तस्दीक। का PSDP पर हुकूमत और इत्तेहादियों में मामला तय आ गए हैं। विफाक छोटे सूबों पर आइंदा बजट में ज्यादा पैसा खर्च करेगा। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान, फिर सिंध, फिर KPK फंड्स खर्च होंगे। पंजाब के लिए विफाकी बजट में सबसे कम फंड्स रखे जाएंगे। बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों के लिए 265 अरब रुपए खर्च होंगे। सिंध के तरक्याती मंसूबों पर 195 अरब, KPK के लिए 98 अरब, पंजाब को तरक्याती मंसूबों के लिए 72 अरब मुख्तस होंगे। 150 अरब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तस किए जाएंगे। K4 और हैदराबाद कराची मोटरवे के लिए फौरी फंड जारी किए जाएंगे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की क़यादत में विफाकी टीम की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। मुलाकात में NSC इजलास और सूबे के माली हकूक से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अगर सूबे के साथ सुथेरी माँ जैसा रवैया बरकरार रहा तो इस इजलास में शिरकत मुश्किल हो जाएगी। बजट और कौमी अहमियत के फैसलों से कबल बानी PTI से मुशावरत और उनकी मंजूरी जरूरी है। विफाकी मुज़ाकराती टीम ने सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात वज़ीर आज़म समेत मुतल्लिका फोरम्स पर उठाने और उनके हल के लिए संजीदा इक़दामात की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर सूबाई हकूक़ के हसूल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद पर तबादला ख्याल किया गया। NFC में पंजाब अपना हक नहीं छोड़ेगा। NFC में कट लगेगा तो अपने हक का दिफा करेंगे। वज़ीर खजाना पंजाब मुस्तफा शुजा रहमान का प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। का पंजाब अपने 100 बड़े प्रोग्राम चला रहा है, हमें वसाइल चाहिए। सूबा अपने वसाइल किसी तरह नहीं दे सकता। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। अवाम को रिलीफ पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बजट में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। कॉन्फ्रेंस में मौसूल होने वाली सिफारिशात को बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। पंजाब असम्बली में भी प्री बजट मुबाहिसों का आगाज कर दिया गया। विफाकी बजट में ताखीर के बायस सूबाई बजट की तैयारी का अमल भी मुतासर हुआ है। ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर हमलों के बाद जंग बंदी का ऐलान। हमले रोक दिए। ईरानी हुकाम का कहना है कि हालिया ऑपरेशन अपने मकासद हासिल करने के बाद रोका गया। किसी भी नई कार्रवाई की सूरत में मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखा जाएगा। इसराइली ओहदेदार ने दावा किया है कि ट्रंप की दरख्वास्त पर ऐलान पर हमले रोक दिए। जनूबी लिबनान में इसराइली कार्रवाइयां आइंदा चंद रोज के दौरान पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेंगी। इससे कबल बैरूत पर हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे थे। इसराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और अशूरा एरोस्पेस यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। अमन के हवाले से हतमी मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम नादानी या हमाकत इसमें रुकावट बन सकती है। सदर ट्रंप का कहना है कि हतमी मुआहदा होने तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी और पूरी शिद्दत के साथ नाफिज रहेगी। मामला तेजी से आगे बढ़ने चाहिए। सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ता हुआ। खित्ते की सूरत-ए-हाल और ईरान से जंग बंदी पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने 2 टोक पैगाम में कहा, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। अव्वलीन तरजीह कौमी सलामती और अवाम का अमन है। ईरानी कौम के हकूक का भरपूर दिफा करेंगे। सफारत
सरहदकारी और दिफा कौमी ताकत के दो अहम सतून हैं। ईरान ने न ही मुज़ाकरात से पीछे हटा है और न ही मैदान छोड़ा है। इत्तेहाद, दानिशमंदी और कौमी यकजहती के साथ ईरान इस आजमाइश से भी सुरखरू होकर निकलेगा। बल्तिस्तान इलेक्शन में तीर निशाने पर लग गया। पीपल्स पार्टी ने को बेमैदान मार दिया। 7 आजाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग की 4 नशिस्तों में से 2 पर दोबारा गिनती का हुक्म। एक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्से में आई। 24 में से 21 नशिस्तों का रिजल्ट आ गया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक GB1 गिलगित से PP के उम्मीदवार अमजद हुसैन 10,594 वोट लेकर जीत गए। GB2 गिलगित से नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान 13,433 वोट लेकर कामयाब रहे। GB3 से PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सैयद शहीद अब्बास 7,870 लेकर कामयाब हुए। GB6 हमजा से PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार नेक नाम करीम 6,390 वोट लेकर जीत गए। GB7 से पीपल पार्टी के उम्मीदवार सैयद तौकीर मेहदी शाह 4,320 वोट लेकर कामयाब हुए। GB8 से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद काजिम 10,658 वोट लेकर फातेह करार पाए। GB10 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नासिर अली मकपून 6,582 वोट लेकर कामयाब रहे। GB11 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इकबाल हसन 5,944 वोट लेकर कामयाब रहे। साबिक स्पीकर अमजद अली हार गए। GB18 दियामर 4 से नून लीग के किफायतुर रहमान 5,521 वोट लेकर जीत गए। इनके मुद्दे मुकाबिल साबिक वज़ीर आला गुलबर खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये पहली बार हुआ है कि वफाक में हुकूमत होने के बावजूद नून लीग हार गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला। GB में पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद PDM तर्ज पर होगा। ज़राए का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर नून लीग का होगा। इत्तेहादी हुकूमत में वजारतों की तकसीम का 60 और 40% का फार्मूला होगा। काबीना में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत जबकि मुस्लिम लीग नून को नुमाइंदगी मिलेगी। आज़ाद उम्मीदवार और छोटी जमातों की हिमायत हासिल करने के लिए भी राब्ते जारी। हुकूमत साजी से मुतल्लिक बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्किर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे।